आज राष्ट्रवादी युवा वाहिनी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री महेंद्र राज सिंह जी की अध्यक्षता में उधना सूरत विस्तार में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट में संशोधन को संसद द्वारा पलटने के विरोध में प्रदर्शन की चेतावनी दी गई व ध्वनि मत प्रस्ताव पास को वापस लेने पर जोर दिया गया। आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन पूरे भारत में हो रहा है। इसी एवज में कल सूरत शहर कलेक्टर और भाजपा जिलाध्यक्ष नितिन भाई भाजियावाला को बड़ी संख्या में उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपा जाएगा तथा यह आंदोलन हमेशा जारी रहेगा जब तक वर्तमान सरकार इस फैसले को वापस ना ले। आज प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष रितेश भाई नायक, श्रवण जोशी, जय शर्मा, सज्जन उपाध्याय, अभय पांडे व तमाम सदस्य शामिल थे। ब्यूरो चीफ वसीम शेख के साथ राजेश ब्रह्मावट की रिपोर्ट, समाचार अभी तक। राष्ट्रवादी युवा वाहिनी का एक सदस्य हूँ। 23 मार्च 2018 को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समानता का अधिकार देते हुए जो कानून पारित किया था कि जिसमें बिना किसी जांच के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार ना किया जाए, उसके एवज में 23 मार्च 2018 से ही वर्तमान में जो राजनीतिक हुक्मरान है उन सभी दलों द्वारा किसी न किसी तरह से इस देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया गया और उसके उपलक्ष्य में 2 अप्रैल 2018 को देश को आर्थिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया और तकरीबन 12,500 करोड़ का नुकसान इस देश को किया गया। कहीं ना कहीं ये उन सभी की चाल थी जो इस देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। और स्थितियाँ क्या हुई कि भारतीय सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर उस नियम को, सुप्रीम कोर्ट के कायदे को बदला गया, जिस सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का हवाला दिया था कि 75% से ज़्यादा मामले जो हैं वो झूठे पाए गए थे SC/ST एक्ट के मामले में। और उस मामले को एक अपने पावर का गलत उपयोग करते हुए संसद ने जिस मामले के लिए संसद निर्वहन नहीं करती है, क्योंकि अगर SC/ST एक्ट को निर्वहन करती है तो राम मंदिर, गो हत्या और ऐसे तमाम 370 जैसे मामले हैं जिसको भी संसद में सुलझाया जा सकता है, लेकिन उनको एक वोट बैंक की राजनीति समझते हुए और राजनीतिक हथकंडा समझते हुए उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित ना करके और केवल इस SC/ST एक्ट के कायदे को बदलकर ना केवल इस देश के नागरिकों के साथ उनका अपमान किया है, बल्कि कानून व्यवस्था के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लोगों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं टूटा है। इसके सामने राष्ट्रवादी युवा वाहिनी के तमाम भारत के सदस्य जो हैं वो आज भी सड़कों पर हैं, पिछले 3 महीनों से सड़कों पर हैं। और निश्चित रूप से जब तक भारतीय सरकार और वर्तमान हुक्मरान इसके ऊपर वापस इस निर्णय को वापस नहीं लेते हैं, तब तक इस देश का तमाम वो सरकारी दलित, मैं इसमें स्वर्ण जाति नहीं कहूँगा, सरकारी दलित, जिसमें पिछले 70 सालों से देश आज़ाद होने के बाद प्रत्येक नागरिक को दलित से सरकारी दलित बनाया गया, वो सारे के सारे लोग रोड पर रहेंगे और सरकार को किसी भी सूरत में इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा। सर, हम कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, अगर आउट ऑफ द वे अगर हम जाकर बात करें तो हम एक उस समाज से आते हैं जिस समाज पे ये राष्ट्र को हमने पिछले 70 वर्षों से नहीं, इस आर्यभट्ट को पिछले 5000 सालों से बनाया है। कोई भी कुछ भी कहता होगा, देश के आज़ादी से लेकर पिछले वर्षों से कोई भी बलिदान हुआ होगा, लेकिन ये ऋषियों की धरती है, पावन भूमि है। ये आर्यभट्ट भारत जो है, इसको हमने जाति, पंथ, संप्रदाय और रंग भेद की राजनीति से ऊपर उठकर सींचा है। आज अगर उसको संविधान का हवाला देकर अगर किसी मानवता का हनन किया जाएगा तो ये स्वर्ण समाज ही नहीं, तमाम वो लोग जो दलित में भी आते हैं और जिसने पिछले 70 सालों में किसी भी प्रकार का दलित होते हुए भी उनको फायदा नहीं मिला है, वो लोग भी हमारे साथ हैं। वो तथाकथित संवैधानिक दलित भी हमारे साथ हैं जो इन सरकारी दलितों के साथ मिलकर आज रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आप चंद 22.5% के हित के लिए 77.5% लोगों के गले पे तलवार नहीं लटका सकते। और इस बार स्वर्ण ही नहीं, तमाम वो लोग जाग चुके हैं और वो इस बार आपके इस निर्णय को वापस जब तक आप नहीं लाओगे तब तक ना केवल अपने प्रतिष्ठान बंद रखेगा बल्कि पूर्ण रूप से इस बात का विरोध करेगा। तमाम सीनियर लोग जो लगे हुए हैं हम सबको दिशा निर्देश देने के लिए, इनके दिशा निर्देश के आधार पर कल भी एक हम हमारा एक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आवेदन यहाँ पर दे रहे हैं और भविष्य में भी किस तरह से इसको उग्र बनाना है, तमाम सीनियर लोगों के दिशा निर्देश पर हम चलेंगे।